हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ बोर्ड 2025 सेट बी के पहले नंबर के प्रश्नों को। इसके पहले के वीडियो में हम लोग सेट ए के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सेट बी के पहले नंबर प्रश्न को हल करेंगे। यह अति लघुत्तरी टाइप का प्रश्न है, प्रत्येक में एक निर्धारित है। सबसे पहले हम लोग प्रश्न नंबर 1 के भाग अ को हल करते हैं। यहाँ लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है साइन स्क्वायर 45 अंश का मान हो। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है 1/वर्गमूल 2, ऑप्शन बी में है 2/वर्गमूल 2, ऑप्शन सी में है 3/वर्गमूल 2, ऑप्शन डी में है 1/2। इसको हल करते हैं हम लोग को मालूम है साइन 45 अंश का मान 1/वर्गमूल 2 होता है। यहाँ हम लोग को साइन स्क्वायर 45 अंश लिखा है, तो साइन स्क्वायर 45 का मान हो जाएगा 1/वर्गमूल 2 का वर्ग। अब 1 का वर्ग 1 और वर्गमूल 2 का वर्ग 2, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है 1/वर्गमूल 2। अब उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न पर। लिखा है बिंदु -3 2 किस चतुर्थांश में। तो देखिए जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद हल करेंगे। पहला ऑप्शन है प्रथम चतुर्थांश, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा ऑप्शन है तृतीय चतुर्थांश, ऑप्शन डी है चतुर्थ चतुर्थांश। तो पहले समझ लीजिए, जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है पूरे ग्राफ को 4 भागों में बांटते हैं। यहाँ पर पहले भाग को हम लोग कहेंगे, इतना का भाग पहला है, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। यहाँ पर x प्लस में होता है, y भी प्लस में होता है, दोनों धनात्मक मान होते हैं। उसके बाद ये इतना को हम लोग द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। यहाँ पर x ऋणात्मक होता है, y धनात्मक होता है। उसके बाद ये जो है तृतीय चतुर्थांश है, यहाँ पर x ऋणात्मक और y भी ऋणात्मक होता है। उसके बाद आखिरी में चौथे भाग को हम लोग कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ पर x धनात्मक होता है, y ऋणात्मक होता है। अब प्रश्न में हम लोग को बिंदु -3 2 दिया है। यहाँ पर x ऋणात्मक है तो मतलब और y धनात्मक है, मतलब यहाँ पर ये वाली स्थिति प्राप्त हो रही है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी द्वितीय चतुर्थांश। अब उसके बाद तीसरे नंबर के प्रश्न पर आते हैं। यदि x का फलन q बराबर 2x का वर्ग -3x + 5 हो तो q का फलन 0 का मान होगा। तो इसको हल, यहाँ चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है -3, ऑप्शन डी में है 5। अब इसमें से हम लोग को सही उत्तर जानना है, तो सही उत्तर प्राप्त करने के लिए हम लोग इसको हल करके देखते हैं। यहाँ x की जगह 0 रखेंगे, तो सबसे पहले 2x का वर्ग है, तो ये 2 × 0 का वर्ग -3x है, -3 × 0, अंत में अचर 5 है। 0 का वर्ग 0 होगी तो हम लोग को मिल जाएगी 2 × 0, 3 × 0 करेंगे हम लोग को 0 मिलेगी, 5 जेब होते हैं। अब 2 0 का गुणा करेंगे तो हम लोग को 0 + 5, इसमें जोड़ेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 5। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सही उत्तर है। अब उसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न पर द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल होते हैं। यहाँ भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2 है, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0। प्रश्न में द्विघात समीकरण मतलब चर की घात 2 है। चर की घात 2 है मतलब इसके 2 हल प्राप्त हो सकते हैं। ऑप्शन ए हम लोग का सही उत्तर है। उसके बाद 5वें नंबर पर शंकु का आधार, शंकु का आधार होता है। ऑप्शन ए में वर्गाकार, ऑप्शन बी में आयताकार, ऑप्शन सी में वृत्ताकार, ऑप्शन डी में गोलाकार। तो हम लोग को शंकु की आकृति को देखते हैं, तो यहाँ पर ये वाला भाग इसका आधार है, ये क्या है गोल है, ये सही उत्तर होगा हम लोग का वृत्ताकार। अब आते हैं प्रश्न नंबर 1 के भाग ब में। यहाँ पर हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाते हुए वृत्त का खाली स्थान कहलाती है।
वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। यही सबसे बड़ी होती है, यही सबसे बड़ी जीवा होती है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा व्यास। उसके बाद दूसरा प्रश्न लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 अंश माइनस थीटा का मान। हम लोग को मालूम है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब हम लोग 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा ये होती है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न पर। चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 105 अंश हो तो उसका सम्मुख कोण होगा। चक्रीय चतुर्भुज में किसी भी चतुर्भुज के चारों शीर्ष जो होते हैं वो चारों कोने जो होते हैं एक वृत्त पर ही स्थित होते हैं। अब सम्मुख का ये कोण सम्मुख सम्मुख माने आमने सामने कोण, ये कोण ये सम्मुख कोण। अब सम्मुख कोणों पर 180 अंश होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये कोण 105 अंश का है तो इसके सामने वाला दोनों को मिलाकर 180 अंश होना चाहिए। ये जब 105 है तो ये 75 होना चाहिए। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 75 अंश। उसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न में है शिक्षा उपकर खाली स्थान की राशि पर लगाया जाता है। शिक्षा उपकर हमेशा देय आयकर की राशि पर लगाया जाता है। 5वें नंबर का प्रश्न है किसी रैखिक समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है तब रेखाएं खाली स्थान होती है। तो किसी भी रैखिक समीकरण को हम लोग आलेख विधि से हल करते हैं। हम लोग को 4 स्थिति प्राप्त होते हैं। पहला स्थिति जब एक समीकरण की रेखा दूसरी रेखा को काटती है तो जिस बिंदु पर काटती है वो उसका हल होता है। इसको हम लोग अद्वितीय हल कहते हैं। दूसरी स्थिति हो सकती है जब एक रेखा और दूसरी रेखा या दोनों रेखाएं समांतर हो, यहाँ पर समीकरण की कोई भी हल नहीं होगा। तीसरी स्थिति हो सकती है कि जब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा बने, इसको हम लोग संपाती रेखा कहते हैं। इस स्थिति में समीकरण के अनेक हल प्राप्त हो। तो हम लोग को मैं बोला है समीकरण का अद्वितीय हल कब होगा जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी या प्रतिच्छेदी होंगी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 1 के भाग स में। यहाँ हम लोग को सत्य अथवा असत्य कथन बताना है। पहला लिखा है 2 सम संख्याओं का योग हमेशा विषम संख्या होती है। ये कथन गलत है क्योंकि 2 सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होती है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर किसी संपूर्ण त्रिभुज के कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर लिखा है सावधि जमा खाता में आवर्ती जमा खाता की तुलना में कम ब्याज मिलता है। तो सावधि जमा खाता में हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है और आवर्ती जमा खाते में साधारण ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से ज्यादा होता है, मतलब सावधि जमा खाता में ज्यादा ब्याज मिलता है, मतलब ये हम लोग का कथन असत्य है। अब उसके बाद आते हैं चौथे नंबर के प्रश्न में x अक्ष और y अक्ष परस्पर लंबवत होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। x अक्ष y अक्ष 90 अंश पर कोण बनाते हैं या लंबवत होते हैं। अब आते हैं 5वें नंबर के प्रश्न में है यदि a अनुपात b अनुपात c हो तो a b को तृतीय अनुपाती कहते हैं। ये कथन गलत है क्योंकि ये b जो है बीच में है तो इसको हम लोग मध्यानुपाती कहते हैं। तृतीय अनुपाती जो तीसरे नंबर पर, यहाँ पर c जो है तीसरे नंबर पर है तो c को तृतीय अनुपाती कहते हैं, अब b को मध्यानुपाती। इस वीडियो में इतना ही।